सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में भगवान राम की अयोध्या वापसी की खुशी में मनाया जाता है। निश्चित रूप से भगवान राम इस देश के आदर्श हैं और विभिन्न गुणों का उनका व्यक्तित्व निश्चित रूप से वंदनीय है। एक बार की बात है, भगवान राम और माता सीता जी में एक संवाद हो रहा था। सीता जी कह रही थी कि मेरे चरण संसार में सबसे सुंदर हैं। भगवान राम कह रहे थे कि मेरे चरण सबसे सुंदर हैं। ये बात चली रही थी कि लक्ष्मण भी वहां मौजूद थे। माता सीता ने लक्ष्मण से कहा कि बताओ सबसे सुंदर चरण किसके हैं। बहुत सोच विचार के बाद लक्ष्मण जी ने कहा कि भाभी सबसे सुंदर चरण इस संसार में राम के ही हैं, भगवान राम के ही हैं। तब सीता जी कहती है कि तुम तो अपने भाई का पक्ष लोगे, कैसे उनके चरण सुंदर है, वे सांवले हैं, मैं गोरी हूं, मेरे पैर मुलायम हैं, कोमल हैं, मेरे ही चरण सबसे सुंदर हैं। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि भगवान राम के चरण ही विश्व में सबसे सुंदर हैं, क्योंकि उनके चरण में आचरण बसा है। और आपके चरण भी सुंदर हैं क्योंकि आप उन चरणों का अनुसरण कर रहे हैं। महानुभावों, ये आचरण ही व्यक्ति को महान बनाता है। और ऐसा ही एक प्रेरणादायी प्रसंग प्रस्तुत कर रहा हूं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति के 3 पुत्र थे। वो अपने तीनों पुत्र के भविष्य को लेकर बड़े चिंतित थे और उन्होंने कहा कि नहीं, ज्योतिषी को इनकी कुंडली दिखाना चाहिए, हाथ दिखाना चाहिए। वे अपने तीनों बच्चों को लेकर एक महान ज्योतिषी के पास जाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। ज्योतिषी कहते हैं बैठो, अभी इनकी हाथ कुंडली देखता हूं। लेकिन उसके पहले वो 3 केले लेके आते हैं, तीनों बच्चों को एक एक केला देते हैं। तीनों बच्चे केले खाते हैं। पहला बच्चा केला खाता है, छिलके को फेंक देता है। दूसरा बच्चा भी केला खाता है, छिलका लेता है, पास पड़े डस्टबिन में जाके रख देता है। तीसरा बेटा भी केला खाता है, छिलके को लेता है और बाहर जाकर सड़क पर खड़ा हो जाता है, गौ माता का इंतजार करता है और गाय को वो केले का छिलका खिला देता है। तीनों बच्चे आके बैठ जाते हैं। तब वो ज्योतिषी जी कहते हैं कि इनकी कुंडली, इनके हाथ देखने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में पहला जो आपका बच्चा है वो बहुत लापरवाह है, बहुत अव्यवस्थित है। आपका जो दूसरा बच्चा है वो व्यवस्थित है, वो जानता है कि चीज़ों को कहाँ रखना चाहिए। लेकिन आपका जो तीसरा बेटा है वो व्यवस्थित ही नहीं, संस्कारित भी है, उसमें करुणा है, उसमें दया है, उसे पता है कि किस चीज़ का क्या उपयोग है। तो महानुभावों, ये कहानी हमें संकेत देती है कि केवल आपका चरित्र, आपका आचरण ही आपके व्यक्तित्व की पहचान है। और भगवान राम ने ऐसे ही चरित्र, ऐसे ही आचरण से इस देश में, इस विश्व में अपना एक नाम बनाया है। आइए आज दीपावली के इस पर्व पर हम भगवान राम को पुनः स्मरण करें, उनका वंदन करें। आज ही भगवान महावीर का भी निर्वाण का दिवस है और भगवान महावीर ने भी जियो और जीनोदय का संदेश दिया है, प्राणी मात्र के प्रति दया का संदेश दिया है। तो आइए इस दीपावली पर हम भगवान राम और भगवान महावीर के आदर्शों को, उनके संस्कारों को, उनके आचरण का अनुसरण करें। इसी भावना के साथ मेरा पुनः आपसे अनुरोध है कि कृपया मेरी इन कहानियों को लाइक, शेयर और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हर 15-20 दिन में एक कहानी आपके समक्ष प्रेरणादायी प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।